हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें छठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और ये है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि 18वीं 19वीं शताब्दी में जब जनरली अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था, उस समय अगर देखा जाए तो फिर वहां भारत की जनजातियों की, जो जंगलों में भारत के आदिवासियां निवास करती थी, उनका राजनीतिक जीवन, उनका आर्थिक धार्मिक जीवन किस प्रकार का था और उनके जीवन को अंग्रेजों ने किस प्रकार प्रभावित किया, इसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अपने विदेशी हस्तक्षेप के कारण जनजातियों के द्वारा बहुत सारा विद्रोह भी किया गया, उसमें से प्रमुख विद्रोहों की चर्चा करनी है। तो आइए, आज के क्लास में हम आपको 3 विद्रोह के बारे में बताएंगे: पहाड़िया विद्रोह, तमार विद्रोह और चेरो विद्रोह। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहाड़िया विद्रोह के बारे में। तो देखिए, पहाड़िया विद्रोह की बात किया जाए तो यह संथाल जाति के जनजातियों के द्वारा जो है यह विद्रोह किया गया। और यह जो जाति है यह युद्ध प्रिय थी, यानी युद्ध करने के लिए ही जानी जाती थी। अब इसमें देखा जाए तो इस जनजाति का जो निवास स्थान था, ये भागलपुर का जो राजमहल था, उस राजमहल के पास जो पहाड़ी क्षेत्र है वहीं पे इन आदिवासियों का निवास स्थान था। अब देखिए, हमें पता ही है कि अंग्रेजों ने जनजातियों के सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला था। हम लोग पढ़े थे कि अंग्रेजों जनजातियों का जो समाज था वो बहुत से कबीलों में बटा होता था। और जनजातियों के द्वारा क्या किया गया था कि जब जनजातियों के द्वारा इस बात का अनुभव हुआ कि अब हमारे समाज को सुरक्षा पाने की आवश्यकता है, तो फिर प्रत्येक कबीले के एक एक मुखिया को चुना गया था। और फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि उसी मुखिया को जमींदार का पद दे दिया। और उस जमींदार से जमींदार को जिस प्रकार से अंग्रेज आदेश देते थे उस प्रकार वो राजस्व वसूलने का काम करते थे। तो वही चीज है यहाँ पे, अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया कि जो कबीले की मुखिया हुआ करते थे उन्हें जमींदार का पद दे दिया गया और फिर राजस्व वसूलने का काम अब जमींदार करने लगे। तो देखिएगा, राजस्व वसूलने के जो अधिकारी थे, वन विभाग और पुलिस विभाग के जितने भी अधिकारी थे, सारे अधिकारियों को अंग्रेजों ने आदिवासियों का शोषण करने के लिए प्रेरित किया। यानी राजस्व, वन और पुलिस विभाग से संबंधित जितने भी अधिकारी थे, वे सारे अधिकारियों को अंग्रेजों ने प्रेरित किया कि आदिवासियों को उनका शोषण किया जाए। और इस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों का जो आर्थिक आधार था इसको तहस नहस कर दिया गया। फलतः इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में पहली बार इस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह हुआ। और यह भी जनजातीय विद्रोह अपने ही जमींदार के विरुद्ध जनजातियों ने किया। और जमींदार के विरुद्ध क्यों किया? क्योंकि जमींदार की राजस्व नीति जो है वो इस प्रकार का था जिससे काफी शोषण होता था जनजातियों का। तो जमींदारों के राजस्व नीति के विरुद्ध में यह पहला विद्रोह जो है पहाड़िया विद्रोह किया गया जनजातियों के द्वारा। अब आइए समझते हैं कि यह विद्रोह किस प्रकार हो। तो देखिए, पहाड़िया विद्रोह के जो नेता थे, यानी नेतृत्व करने वाले, वे थे तिलका माझी। और तिलका माझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल जो है उसके तिलकपुर नामक गांव में हुआ था। और यह विद्रोह जो है 1779 ईस्वी में किया गया। और फिर इस विद्रोह के करने का 2 पर्पस था, 2 उद्देश्य था। सबसे पहला उद्देश्य था कि जो राजस्व वसूला जाता था जमींदारों के द्वारा, उस राजस्व की राशि में कमी करना। राजस्व भारी मात्रा में वसूला जाता था, तो चूंकि जनजाति चाहते थे कि राजस्व की राशि कम हो, इस पर्पस से यह विद्रोह किया गया तथा साथ ही साथ देखिएगा होता क्या था कि जिस किसान के पास उतने भारी मात्रा में राजस्व नहीं हो पाता था, वो किसान जो है राजस्व नहीं चुका पाता था और उसके फलस्वरूप अंग्रेजों के आदेश पे जमींदारों के द्वारा उनके जमीन को छीन लिया जाता था। तो फिर इसका दूसरा उद्देश्य था कि किसानों का जो जमीन छीना गया था जमींदारों के द्वारा, किसानों के उस जमीन को छुड़वाना भी इसका एक उद्देश्य था। अब देखिए, जब विद्रोह शुरू हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा जमींदारों की सहायता की गई। और जब अंग्रेजों ने जमींदारों की सहायता करना शुरू की तो फिर तिलका माझी ने 1784 ईस्वी में सबसे पहले एक अंग्रेज कलेक्टर, जो भागलपुर के कलेक्टर उस समय थे,
अगस्टस क्लेवलैंड इनको तीर धनुष से वार करके और इनको जख्मी कर दिया, जिसके कारण बाद में क्लेवलैंड की मृत्यु भी हो गई। और इस प्रकार अंग्रेजों पे या विदेशियों पे हाथ उठाने वाले, हथियार उठाने वाले प्रथम जनजाति, प्रथम संथाली के रूप में सामने आए तिलका माझी। और इस जुर्म में, इस हिंसात्मक विद्रोह के कारण तिलका माझी को गिरफ्तार कर लिया गया और 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका कर उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अब देखिए, फांसी की सजा जब नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को ही दे दिया गया तो फिर यह जो पहाड़िया विद्रोह था यह असफल हो गया। पहाड़िया विद्रोह को अब अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया और भले ही यह पहाड़िया विद्रोह असफल हो गया, लेकिन यही विद्रोह जो है आगे चलकर संथाल विद्रोह में सामने आया। आप समझ सकते हैं इस बात को कि विद्रोह को कोई व्यक्ति दबा सकता, अंग्रेज जो है विद्रोह को दबा सकते थे, लेकिन विद्रोह करने वाली व्यक्तियों के अंदर जो विद्रोह की आग भड़क चुकी थी उसको शांत नहीं किया जा सकता था। और वही आग आगे संथाल विद्रोह में देखने को मिला। अब देखिए, जिस जगह पे भागलपुर के चौराहे पे जिस जगह पे तिलका माझी को फांसी दिया गया था, वह जगह जो है आज भी वहां तिलका माझी का प्रतिमा लगाया गया और उसे तिलका माझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहाड़िया विद्रोह क्या है, कैसे हुआ, ये समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आपको तमार और चेरो विद्रोह के बारे में भी बताते हैं। अब देखिए, तमार विद्रोह की बात किया जाए तो सबसे पहली चीज कि 1789 ईस्वी में किया गया और यह छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वहां पे उरांव जनजाति निवास करती थी। उरांव जनजातियों के द्वारा ही यह विद्रोह किया गया था और यह विद्रोह भी पहाड़िया विद्रोह के समान ही जमींदारों के खिलाफ किया गया। और फिर यह विद्रोह 1794 यानी 5 वर्षों तक लगभग यह विद्रोह चला, लेकिन फिर इन जमींदारों को चूंकि अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था, इसलिए अंग्रेजों की सहायता से इस विद्रोह को दबा दिया गया। और फिर लेकिन इस विद्रोह का जो आग था वो शांत नहीं हुआ, जो आगे चलकर मुंडा और संथाल विद्रोह में मिलकर प्रदर्शित हुआ। यानी यही विद्रोह करने वाले जो लोग थे आगे चलकर मुंडा और संथाल विद्रोह, जो एक बड़े जनजाति विद्रोह के रूप में सामने आया था, उसमें यह विद्रोह जो है आगे मिल गया। अब हम बात करेंगे चेरो विद्रोह का। तो देखिए, चेरो विद्रोह जो है सन 1800 ईस्वी में शुरू किया गया और ये वर्तमान झारखंड का जो पलामू क्षेत्र है, पलामू क्षेत्र के चेरो जनजातियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। और इस क्षेत्र का शासक हुआ करता था चूड़ामन राय और इस शासक को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। लेकिन यह जो विद्रोह हुआ, इसी शासक, यह शासक जो है वहां के जनजातियों का काफी शोषण करता था, तो इस शासक के विरुद्ध जो है चेरो विद्रोह किया गया। लेकिन चूंकि इसे अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था, इसलिए इस विद्रोह को भी आगे दबा दिया जाएगा। देखिएगा, इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह थे, यानी भूषण सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। लेकिन चूड़ामन राय जो राजा था, इस राजा को अंग्रेजी सेना का मदद मिला, यानी अंग्रेजी सेनाओं को बुला लिया और कर्नल जोन्स, ये अंग्रेज का नाम है, जिसके नेतृत्व में आई हुई सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया। और फिर 1802 ईस्वी में ही भूषण सिंह को फांसी की सजा दे दी गई और इस प्रकार चेरो विद्रोह का भी अंत हो गया। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको समझाया क्या होता है पहाड़िया विद्रोह, क्या है तमार विद्रोह और फिर चेरो विद्रोह के बारे में। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और 3 विद्रोह के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको जानना है चुआर विद्रोह, हो विद्रोह और कोल विद्रोह।